जी के प्रति लोगों का अफेक्शन प्यार किस तरह से बढ़ रहा है। सच्चाई बात है कि आप देख रहे होंगे जो भी बिहार में प्रथम बार कोई नागरिक माने वोटर्स बनते हैं 18 वर्ष में बनते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो आज की सरकार है जो जन्म लिया इनके सरकार में वो 18 साल तो पूरा कर लिया, 20 साल से सरकार है। तो ये 20 साल के अंदर वो खुद अपने आप को वोटर बन रहा है। तो अब कोई बता दें कि जो युवा साथी 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, निश्चित तौर पे बचपन से जो उन्होंने देखा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे आम पटना से हाजीपुर जाने में 4 घंटा लग रहा है। कारण मुझे नहीं कहना है, हर एक बार मान के चले, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर अच्छे मुख्यमंत्री की हैसियत से जब वो चुने गए, जनता ने चुना, हर एक लोग अच्छे हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल प्रथम था 5 साल का वो निश्चित तौर पे लोगों ने सराहा। लेकिन वही 2005 के बाद 10 में जो सरकार आई उसे डिटोरिएट कर गई, फिर 10 के बाद 15 में जो सरकार आई उससे ज़्यादा डिटोरिएट कर गई, और अभी 20 के जो सरकार है उसमें जो डिटोरिएशन है, इसके बाद भी सरकार पीठी थपथपा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ किसी को कहा जाए कि हंसो और दूसरे तरफ कहा जाए गाल भी फुलाओ, कैसे काम चलेगा। आज कोई हॉस्पिटल में आप जाते हैं और संयोग से अकेले मदर को आप लेके जाते हैं चाहे फादर को, तो अकेले तो स्ट्रेचर लेकर के पेशेंट को तो नहीं ले जाइएगा। जब किसी को आग्रह करिएगा कि मदद करो, वो कहेगा कि 200 रुपये 500 रुपये दोगे तब हम मदद करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। किसका जॉब है? गलती से आपका पेशेंट आप दवा लाने के लिए गया है, पेशाब लगा है, अगर वो हल्ला करेगा तो पेशाब के लिए कहेगा 200 रुपये देना पड़ेगा तब पेशाब कराएंगे। और गलती से कि नहीं टॉयलेट अगर होगा तो 500 रुपये लेंगे, चूँकि यहाँ हॉस्पिटल में कोई ऐसा है नहीं। तो आप टेक्निकल रूप से आप सोचें, मुझे ये नहीं कहना है कभी ना आपको जाना पड़े हॉस्पिटल, लेकिन जाइए तो इन चीज़ों को देखिए। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में है, बताइए 1500 का बेंच डेस्क 5500 रुपये में खरीदा गया, कौन बताएगा? हमने आज ही विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कहा कि विधानसभा की कमेटियां बनाते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन स्थल निरीक्षण के लिए मत भेजिए, 7 दिन 10 दिन का टूर मत बनवाइए, क्योंकि सारे पार्टी के लोग रहते हैं। जब उस जगह को जाते हैं, चाहे कोई जिला चले जाइए, जब वहाँ जाते हैं तो खामियां को देखते हैं। अब विधानसभा में आके पक्ष विपक्ष करते हैं, तो दोनों तरफ तो नहीं होगा। तो मेरा मानना है इंटेलेक्चुअल बात होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ जो भी संबंध रखने वाले हैं, देखिए कहाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हर एक जगह हर एक जनता चाहती है इम्प्रूवमेंट, तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि जो लालू जी की सरकार थी पूरे देश में हमारा बिहार कहाँ स्थान पे रखता था, और 20 साल में आज हमारा स्थान पूरे देश में कहाँ है, ये कैलकुलेट करिए ना। अच्छा, तो आने वाला टाइम में और हमको कितना इनको समय देना चाहिए, ये आप आम जनता से पूछिए, तब लोग बताएगा कि 9 हर एक दवा पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर भी है, होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसीलिए सी वोटर सर्वे के अनुकूल बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा 41% दिया गया और एक बिहार के टॉप में रखा गया। हम तो कहते हैं कि चौथा स्तंभ पत्रकार है ना, आप लोग पत्रकार हैं, इनको फ्री कर दीजिए, सरकार अपने ग्रिप से बाहर कर दे, भारत सरकार, कि आपको जो सही लगे आप करिए। निश्चित तौर पे 80 वोटर कौन का है, सच्चाई है, ईवीएम मशीन भी उसी ढंग से जवाब देगा। हम एक लाइन कहेंगे, जो सत्य है सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। हम लोग जिस समय पढ़ते थे बोरा पे पढ़ते थे, आज बहुत है बेंच डेस्क इतना क्यों खरीदे? अगर 1 साल के अंदर बेंच डेस्क खरीदा गया तो इसका मतलब इतना बेंच डेस्क तो स्कूल में नहीं था। ये कैलकुलेशन की चीज़ है। आपने पूरे बिहार में कितना बेंच डेस्क खरीदा भाई? इसका मतलब नहीं था 19 साल से, तब ना पिछला के पाठक जी के टाइम में खरीदा गया, ये अलग बात है। मूल्य 1500 से आप 4500 की 5500 किया, लेकिन इतनी कमियां थी
आज बताइए, उन दिनों की बात है, 2005 के बाद अब बाजार समिति निरसन कर दिए। आज तक बाजार समिति कहाँ है? बाजार समिति आप बता दें, कभी जाइए बाजार समिति। कहते हैं व्यापारी तंग हो रहे थे, अभी कौन व्यापारी खुश है भाई? उस समय का जो नियमावली था भारत सरकार का, उस समय भी लोग कहते थे, हम लोग दिल्ली जाते थे तो कहते थे, उस समय हम लोग जेएनयू के छात्र थे, जो यूपीएससी का पैटर्न था उसमें साउथ के लोग कहते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत आईएएस आईपीएस बन रहा है, कैसे इसको रोकना है, उसकी प्लानिंग होती थी। और हम समझते हैं कि बिहार की तरक्की तभी होगा या तरक्की तभी मानेंगे जब युवा बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाए, यहाँ से पलायन रुके। कौन सा योजना आपने किया? तो हर एक क्षेत्र में लंबी बात करने का नहीं है, जो नज़र से आप सही देखते हैं है जो हमारा आबादी है, पूरे बिहार का 14 करोड़ आबादी है, और यहाँ जो फैक्ट्रियाँ खुलेगी नॉर्थ ईस्ट नेपाल सारे जगह जाएगा। कहाँ ध्यान है? कितना भारत सरकार SEZ दे दिया? अगर है तो हमारे टाइम का जितना किया हुआ है तुम पूरा करके दिखा दो। 4 जगह का हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दर्जा देने के लिए कहा था, जहां लाखों लाख लोगों को नौकरी मिलता। आपने क्या किया? आज तक नहीं करा पाए। एक अपने टाइम में मखाना के लिए हमने GI टैग कराया, देख लीजिए मखाना काजू से भी महंगा हो गया। 700 का मखाना अभी 1500-1600 में मिल रहा है। तो हमारे यही कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर दुनिया चलती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि जहां पर प्रॉफिट का बेस है, अगर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना प्रॉफिट आएगा तभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ये बिहार का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जितना आप नहीं कहते हैं कि उस समय बजट क्या था, आज क्या था, तो इतना लोन काहे ले रहे हो भाई? इतना ऋण काहे ले रहे हो? तो घृतम माने ऋणं कृत्वा घृतम पवे, तो ऋण ले करके अगर आप बलशाली समझते हैं, ऐसा बिहार नहीं चाहिए। सर, हम युवाओं की बात कर रहे हैं और आज दिलीप जायसवाल वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में थे, तो उन्होंने युवा चौपाल पे बात करते हुए कहा कि युवा चौपाल कर रहे हैं, 55 की उम्र हो गई है और युवा चौपाल कर रहे हैं। चबहा विद्यालय खोलने के लिए युवा चौपाल कर रहे हैं तेजस्वी। शायद जिनको देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी अध्यक्ष बना रहा है ना, तो संगठन के हिसाब से बना रहा हो। कभी आज तक वो जो भी बात कर रहे हैं, कभी वो समाज के लिए कभी संगठन कभी किए हैं जो जानेंगे। जब समाज का वो संगठन नहीं किए हैं तब कहाँ से वो मैंने पार्टी का संगठन चला पाएंगे भाई? मेरी बात समझे? जो आदमी संगठनकर्ता के रूप में है, अध्यक्ष बनाया गया है, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पीठी ठोक देंगे? प्रधानमंत्री पीठी ठोकने नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री पीठी नहीं ठोकेंगे। बिहार में आकर के प्रधानमंत्री बोल दिए जंगल राज, तो अभी कौन मंगल राज है भाई? हमने तो कहा कि जो जन्म लिया इस सरकार में, आज 18 वर्ष होने पर वो जो वोटर होंगे, वो जो 20 साल से देख रहे हैं वही ना है। किसको झुठला रहे हैं आप? सत्य को नहीं झुठलाया जा सकता है, चाहे कोई भी रहे। समीर महासेठ आवे चाहे कोई आवे, निश्चित तौर पे सत्य सत्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।